नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज सोने के दाम में 60 रुपया का गिरावट है। 13,155 पे 22 कैरेट सोना, 14,351 में 24 कैरेट सोना। चांदी का भाव में कोई चेंज नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फ्यूचर्स मार्केट पे बड़ा गिरावट। 16,444 पे फ्यूचर्स मार्केट है। इसका मतलब है 2,10,000 में भी खरीदने का कोई चांस नहीं। ब्रेंट का दाम में कुछ करेक्शन 88 89 तक ब्रेंट मिल रहा है। यूएस डॉलर का दाम 95.76 तक पहुंच गई है। 24,000 के ऊपर मार्केट क्लोज हुई है और 265 पॉइंट्स प्लस है। बैंक निफ्टी 450 पॉइंट ऊपर, आईटी लगभग 3% ऊपर, एफएमसीजी 1.4% ऊपर, मेटल 1.4% ऊपर, ऑटो 0.8% ऊपर, फार्मा 0.7 ऊपर। जो हमारा हमको फॉलो कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी। इन्फोसिस 4% ऊपर, लार्सन ट्यूब्रो 3% ऊपर, टाटा कैपिटल 3% ऊपर, टाटा सन्स 2.5% ऊपर, टीसीएस 2.3, डिविस लैब 2.1, विप्रो 1.9, सिप्ला 1.3, नाटको 1.3, मनपुरम 1.3, कल्याण 1.1, आईटीसी 1। नीचे आने वाले में तंगमिल 10% और सिटी यूनियन बैंक 4.5%। फेडरल रिजर्व आज मीट कर रही है रेट को डिसाइड करने के लिए। Q1 की जो रिजल्ट्स आ रही हैं ये कर्नाटका बैंक की रिजल्ट्स आएगी। गोल्ड में ईटीएफ की खरीदारी ज़्यादा हो गई है। वीकली इन्फ्लोस नेट इन्फ्लोस $2.62 बिलियन हो रही है सेफ हेवन डिमांड के कारण। यूएस में $1.55 बिलियन और चाइना में $633 मिलियन की खरीदारी हुई है। गोल्ड में रिसेंटली जो करेक्शन हुई है उसे सारे के लोग लॉन्ग टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरफ देख रहे हैं। क्रिसवर्ड जो भी वो भी कह रहे हैं कि ये लॉन्ग टर्म के लिए गोल्ड का बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हमने कहा है कि 6 महीने तक गोल्ड नीचे आ सकती है। उसके बाद जब रेट कटिंग साइकिल डेफिनेटली शुरू होती है उस समय गोल्ड ऊपर जाएगा। तंगमइल ज्वेलरी का Q1 का रेवेन्यू 71% ऊपर गई है, फिर भी मार्जिन प्रेशर के कारण ये नीचे आई है। जो परचेस का सेल्स का मिक्स है वो डिजी गोल्ड और प्रीवियसली पेड गोल्ड का एक्सचेंज गोल्ड का स्कीम में बिक रहा है। डायरेक्ट रिटेल परचेस कम है तो सेम स्टोर सेल्स भी नीचे आई है। इन सब कारण के कारण मार्जिन कंप्रेस हुई है। पहले 28 दिन की सेल्स बहुत फ्लैट है। इन सब का टेक अवे क्या है कि गोल्ड की सेल्स कम हो सकती है, इसीलिए स्टॉक में बड़ा भारी गिरावट है। रघुराम राजन को फेड की एक टास्क फोर्स में को लीड बनाया है। इसमें फेडरल रिजर्व की जो बैलेंस शीट साइज है उसको कम करने की बात है। तो लोग कह रहे हैं कि राजन रैपिड क्वांटिटेटिव टाइटनिंग के बदले ग्रेजुएट टाइटनिंग के बारे में बात करेंगे। ईरान और यूएस की कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हुई है, मिलिट्री स्ट्राइक हो रही है, सप्लाई फियर्स को बढ़ावा मिल रही है। फिर से कच्चा तेल का दाम ऊपर जा सकता है। पैसिव म्यूचुअल फंड की ग्रोथ फोलियो ग्रोथ 99% फॉल हो गई है। इन्वेस्टर्स एक्टिव फंड को प्रेफर कर रहे हैं। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एफआईआर एडजस्टेबल बॉन्ड्स में है, उसमें 74% कम हुई है क्योंकि ऑयल प्राइस राइस के कारण और इंडेक्स की अनसर्टनिटी के कारण हो रही है। एल&टी ने अपना एस्टिमेट्स को बीट करके प्रॉफिट्स में 14% ग्रोथ कम किया है। इसके अलावा ऑर्डर बुक में भी ग्रोथ है। टीटी के प्रेस्टीज की प्रॉफिट मोर देन डबल हुई है क्योंकि गैस के समय इंडक्शन स्टोव सेल्स में बहुत अच्छा लाभ उन्होंने कमाया। अब इंडक्शन स्टोव की सेल्स में टीटी के प्रेस्टीज का बड़ा प्रॉफिट मुनाफा मिल गया है।
वरुण बेवरेजेस का प्रॉफिट भी बढ़ा है क्योंकि उनकी जो इंटरनेशनल डिवीजन है एक्सपेंशन में वो प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। टीसीएस की पे आउट टाटा सन्स के लिए अनेक बहुत सालों में यह सबसे कम है। ये 12% नीचे आके 28,291 मिला है। लेकिन एयर इंडिया टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की लॉस 28,233 में हुई है। इस लॉस को कवर करने के लिए दिस इनफ्लो को यूज़ किया गया है। ओवरऑल जो टाटा सन्स का प्रॉफिट है वो लगभग 32 करोड़ प्रॉफिट में है। इन स्पाइट ऑफ सच बिग लॉसेस टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स फिर से कह रहा हूँ फोर्थ लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है टाटा ग्रुप में। टाटा कैपिटल की Q1 प्रॉफिट 56% ग्रो हुई है स्ट्रॉन्ग लोन ग्रोथ के कारण। भारत में JLR की सेल्स रिकॉर्ड Q1 ग्रोथ में हुई है। ओवरऑल ग्लोबल लक्जरी की स्लोडाउन के बावजूद भारत में लक्जरी कार की सेल्स बहुत अच्छी गई है। Q1 में हुंडा नंबर्स आई हैं। इंडिया यूके टाइप के कारण भारत में कार की दाम नीचे आई है। टाटा कंज्यूमर ने GLP-1 खाने वाले को न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट्स सप्लाई करने का फैसला किया है। इससे हेल्थ एंड वेलनेस की सेक्टर को टैप करने की प्लान है। टाटा कंज्यूमर की ओवरऑल ग्रोथ 29% ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में है। अभी ये हीरा का सुई है, अब इसे चूस नहीं सकते। टाटा कम्युनिकेशंस की 1 बिलियन अपॉर्चुनिटी मिली है डेटा सेंटर कनेक्टिविटी में। टाटा पावर कह रही है कि वो 30,000 करोड़ की रूफटॉप सोलर रेवेन्यू कर लेगी 2029 तक। ये भी कह रही है 32-33 तक भारत का फर्स्ट प्राइवेट न्यूक्लियर प्लांट वो तैयार कर कर रखेगी। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने अपना प्राइसेस को बढ़ाया है क्योंकि इन्फ्लेशन की प्रेशर के कारण मार्जिन्स भी हर्ट हो रहे हैं स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ के बावजूद। FCNRB डिपॉजिट ड्राइव में मार्जिन्स की प्रेशर बैंक्स को प्रेशर कर सकती है। एप्पल ने एनवीडिया को दुनिया के सबसे बड़ा मार्केट के रूप में ओवरटेक कर कर उभरी है। $5 ट्रिलियन मार्केट कैप का कंपनी बन सकती है। स्पेस एक्स में भारी गिरावट है। IPO से 20% गिर चुकी है मार्केट। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, नीचे दिए गए ईमेल में मेल भेजें। मेरी टीम आपके साथ संपर्क करेगी और मदद भी करेगी।